अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और हमेशा दुआएं मांगा करें। जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें, कुछ अच्छा ज़रूर बनाया करें घर में। बच्चों की फरमाइश वैसे भी हम पूरी पेरेंट्स जो हैं वो करते ही रहते हैं, वीकेंड पे करते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे उनके लिए कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा ज़रूर तैयार करें, बनाएं। और हम दावत में जुम्मे के दिन कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो सीज़न के हिसाब से मुख्तलिफ़ हलवे जो हैं वो ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम ही शेफ़्स हमारे तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, और लौकी का हलवा है, गाजर का हलवा है। मोस्टली सर्दियों में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और गरम गरम हलवे जो हैं वो ठंडे ठंडे मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे, साथ ही बनाएंगे प्रॉन तवा बिरयानी, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही क्विक बनाएंगे। और इसके साथ ही हम तैयार करेंगे मसाला चाय। और चाय तो हम सभी लोग, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, चाय हम बहुत शौक़ से पीते हैं। हाँ, सर्दियों में चाय का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ ज़रूर जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो गर्म मशरूबात हैं वो हम पीना पसंद करते हैं। तो मज़ेदार सी चाय है, और एक ट्विस्ट है चाय में, अच्छा सा कुछ थोड़ा सा गर्म मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, ऐड करेंगे, और इस तरीके से चाय को बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। कभी मेहमान आते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ चाय तो हम बनाते ही हैं, कुछ स्पेशल सी हो, मज़ेदार सी हो, खुशबूदार सी हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और स्टार्ट हम ले लेते हैं लौकी के हलवे से। लौकी के हलवे के लिए हमें यकीनन चाहिए होगी लौकी, और इसके साथ आपने क्या करना है कि लौकी को कद्दूकश कर लेना है। चीनी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिर 1 से 1.5 कप, और आपने इसमें शामिल कर देना है घी। खोया शामिल करेंगे, नट्स का इस्तेमाल है, ग्रीन कलर है, अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें। मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि थोड़ा सा डल हो जाता है इसका ग्रीन कलर। वैसे भी लौकी बहुत ज़्यादा खिलते हुए हरे रंग की नहीं होती, तो 1 ड्रॉप के करीब हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हलवे का जो कलर है बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा आए। और इसके साथ आप इसको चांदी वर्क के साथ आप इसको गार्निश कर दें। थोड़ा सा दूध है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लौकी को दूध में बॉईल कर लेना है, और हमने लेना है 2 कप दूध। 1/2 किलो आपने ले लेनी है लौकी, और बॉईल क्या करना है, तेज़ आंच पर आपने पकाना है इतनी देर तक ताकि दूध जितना भी हो वो रिड्यूस हो जाए, और लौकी उसमें थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने उसको घी में अच्छा सा भून लेंगे, चीनी ऐड करेंगे, और उसके बाद हम तमाम काम तेज़ आंच पर ही करेंगे। जल्दी जल्दी जो है वो लौकी को हमने भून लेना है। अपने हिसाब से चीनी हम उसमें शामिल करेंगे, और उस वक्त ही ज़र्दे का रंग उसमें हमने ऐड करना है, कुक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आपने शामिल कर देनी है 1/2 kg लौकी, और इसमें मैंने ऐड कर देना है 2 कप के करीब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध। तो जनाब ये चला गया इसमें दूध, और इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आ जाता। इसको हमने बॉईल करना है, और तेज़ ही आंच को रखिएगा ताकि दूध जो है वो झटपट से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो खुश्क दूध के साथ भी इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, और उसके लिए फिर आप यही कीजिएगा कि डायरेक्टली इसको आपने भून लेना है, और चीनी के साथ उसके बाद आप इसमें खुश्क दूध शामिल करें, उससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और लेकिन मैं मोस्टली ये ऐसे ही करती हूँ कि इसको पहले बॉईल कर लेते हैं, उससे लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है, और लौकी का हलवा बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। लौकी की खीर भी बनाई जाती है। अच्छा हाँ, इसके साथ हम प्रॉन तवा बिरयानी बना रहे हैं, तो आज का सवाल जो है वो प्रॉन से रिलेटेड कर लेते हैं कि आप हमें आज ये बता सकते हैं कि नॉर्मली प्रॉन का जो कुकिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए, कितनी देर तक आपको प्रॉन को पकाना चाहिए। तो ये आज का सवाल है, और हम और आप बहुत सारे लोग सी फूड घर में बना भी रहे होते हैं, तैयार भी कर रहे होते हैं, तो आपको यकीनन पता होना चाहिए उसका कुकिंग टाइम कितना है, कितनी देर तक आपने उसको पकाना है। और ना सिर्फ ये कि प्रॉन बल्कि सब्ज़ी है, चिकन है, इन तमाम चीज़ों को जब हम मोस्टली घर में ख़राब कर रहे होते हैं वो ओवर कुकिंग ही होती है। हम उसको इतना ज़्यादा पकाते हैं कि उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाता है, और जितनी भी हमारी जो बोटियाँ हैं बड़ी हमें खुश्क खुश्क सी महसूस होने लगती हैं।
तो हर चीज़ को उसके हिसाब से पकाएं। बहुत ज़्यादा पकाने से टेस्ट बढ़ता नहीं रहता, ढेर सारे मसाले ऐड करने से भी टेस्ट जो है वो एनहेंस नहीं होता रहता, और अपने हिसाब से तमाम चीज़ें होंगी तो फिर आपका खाना जो है वो अच्छा और मज़ेदार बनेगा। अच्छा, मैंने इसको कवर कर दिया ताकि थोड़ी सी हीट जो है वो उसकी तैयार हो जाए और गर्म हो जाए, क्योंकि दूध भी खासा ठंडा था तो हमने इसको कवर कर दिया ताकि एक दफ़ा इसमें उबाल ज़रूर आए। और इसके साथ फिर हमने लौकी को तैयार करना है। इंतहाई आसान हलवा है, जो एक आसान हलवों की जो एक फ़हरिस्त है उसमें लौकी का हलवा शामिल है। गाजर का हलवा इंतहाई आसान है, जिस तरह हम सूजी के हलवा मिनटों में तैयार कर लेते हैं, तो लौकी का हलवा भी बहुत ही झटपट तैयार होता है। बहुत देर तक आपने इसको भून भून के आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और जल्दी से तैयार होता है। लौकी इंतहाई मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है और मैं कहूँगी कि ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जैसे आपके घर वालों को अच्छी लगती है, भुजिया नहीं अच्छी लगती, गोश्त में ऐड करें, उनको तैयार करें और खिलाएं, और जैसे भी उन्हें अच्छी लगती है ज़रूर अपने घर में लौकी का इस्तेमाल रखें। और अब क्योंकि सीज़न है तो उनको आप ज़रूर बना के दें लौकी का हलवा। बच्चे हैं, बड़े हैं, और कोशिश करें नाश्ते में इस किस्म के मीठों का इस्तेमाल करें, तो फिर नाश्ता आपका अच्छा सा ज़बरदस्त सा हैवी भी होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। प्रॉन तवा बिरयानी बनाने के लिए अज्जा भी नोट करते चलते हैं कि हमें प्रॉन्स चाहिए, इसके साथ ही हमें चाहिए टमाटर, थोड़ा सा हरा मसाला है, प्याज भी सुर्ख करके हमने रख ली है, प्याज ऐड करेंगे, और इसके साथ जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, साबित ज़ीरा ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और अगर घर में आपके पास बड़ा सा तवा नहीं है तो एक ऑप्शन कढ़ाई हो सकता है, आप इसको कढ़ाई में टॉस करें और तैयार कर लें, या फिर अगर आपके घर में बड़ा सा फ्राइंग पैन है उसमें तैयार कर लें। देगची में इसको मत बनाइएगा और उसका जो मज़ा है वो फैले हुए बर्तन में ही आएगा। अगर तवा नहीं भी है, मोस्टली कढ़ाइयाँ हमारे घर होती हैं, और अगर आप चाइनीज़ बहुत शौक़ से खाती हैं, बनाती हैं, तो डेफ़िनेटली आपके घर में एक बड़ी सी कढ़ाई ज़रूर होगी, तो उसमें भी आप इस बिरयानी को तैयार कर सकती हैं। और प्रॉन्स वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं। चावल मेरे पास बॉयल हैं, प्याज जो है वो सुर्ख हुई हुई है, तो तमाम चीज़ों को जस्ट मिक्सिंग करनी है, अच्छा सा मसाला बनाएंगे और झटपट से प्रॉन तवा बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दूध भी उबलना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ब्रेक पर जाने का टाइम है, थोड़ा सा इसको कुक करते हैं और इसके बाद पहले हलवा ही तैयार करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे बिरयानी की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम आपके लिए दावत में तैयार करने जा रहे हैं लौकी का हलवा। लौकी के हलवे के लिए हमने सिर्फ इतना ही किया है कि लौकी और 2 कप दूध हमने वो ऐड किया है और लौकी को उसमें बॉईल कर रहे हैं, लेकिन आँच को तेज़ ही रखिएगा, बहुत हल्की आँच पर लौकी को बॉईल मत कीजिएगा। वैसे भी लौकी में ठीक ठाक पानी होता है, तो अच्छा है कि पानी और दूध जो है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा तवा ले लिया है। अगर आपके घर में तवा नहीं है, फ्राइंग पैन हो सकता है, बड़ी सी कढ़ाई हो सकती है, ये दोनों चीज़ें मोस्टली हमारे घरों में मौजूद होती हैं, उसमें तैयार कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा अगर बनानी हो तो बैचेस में इसको आपने तैयार करना है, और जितना आपका उस कढ़ाई या उस फ्राइंग पैन में आए। और ख़ास तौर पे जो हमारे चावल बच जाते हैं, कि कल हमने कुछ स्टीम राइस तैयार किए थे, दाल चावल बनाए थे, कुछ भी आपने तैयार किया था, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उन चावलों को आपने लेना है, थोड़े से मसाले लेने हैं, प्रॉन्स ऐड करें। अच्छा, प्रॉन्स की जगह आप इसमें थोड़ा सा चिकन का कीमा ऐड कर सकते हैं, या बॉयल चिकन की बोटियां अगर बच गई हैं वो आप इसमें ऐड करें, और झटपट आपने तवे पर जो है वो मज़ेदार सी मिक्स बिरयानी आपने तैयार कर लेनी है। हरा मसाला चाहिए होगा, टमाटर है, सुर्ख प्याज है, पिसा हुआ अदरक लहसुन है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही, और पिसा गरम मसाला है, लेमन जूस है, जर्दे का रंग है, केवड़ा वाटर है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ। सवाल आज का बहुत ही आसान है, इजी है कि प्रॉन का कुकिंग टाइम कितना होता है या होना चाहिए, कितनी देर तक प्रॉन्स को पकाना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल,
और इसके बाद इसका जो मसाला है वो हमने अच्छा सा तैयार कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी और साबित सफ़ेद ज़ीरा है जो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देते हैं जब तक ऑयल जो है वो गर्म होना शुरू होता है। 1 टीस्पून आपने ये ऐड कर देना है। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, थोड़ा सा पानी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं पिसे हुए मसाले और मैं इसको कवर लगा के इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और हम ये वाला स्पून ले लेते हैं। हल्का सा हमने ज़ीरे को कड़कड़ा लेना है। किसी खुशबू आनी शुरू होगी तो फिर मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर दूंगी। प्रॉन्स को अलग से हल्के से नमक के साथ फ्राई करके एंड में ऐड कर सकते हैं और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जब आपका मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए उसके बाद आप उसमें प्रॉन्स ऐड करें। उसको हल्का सा आपने सौते करना है और फिर उसमें चावल और तमाम चीज़ें जो है वो ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए दम लगाएं तो आपकी प्रॉन तवा बिरयानी जो है वो झटपट से जनाब हो जाएगी तैयार। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया और इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 चॉप टमाटर। इसमें चले गए टमाटर। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं और इसमें हम ऐड करते जाते हैं अब पिसे हुए मसाले जिसमें है हमारे पास नमक। जो टमाटर हैं ये सेंटर में कर लेते हैं। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चावलों में भी यकीनन सॉल्ट ऐड करके आपने बॉईल किया होगा। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ये चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी और फिर हमने क्या करना है कि थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर लगा के हमने रख देना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें दही और थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे, प्रॉन्स ऐड करेंगे और उसको हमने अच्छा सा कुक करना है। इसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है और चेक कर लेते हैं अपने लौकी की तरफ आ जाते हैं। लौकी का हलवा हम तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि इसको एक बोल में निकाल के रख लेते हैं। या तो सेम पैन यूज़ कर लीजिए या अलग यूज़ कर लीजिए और एक जो हमने कड़कड़ाना है हरी इलायचियों को कड़कड़ा के घी में और उसके बाद वो हम घी इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक अदद फ्राइंग पैन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ से फ्राइंग पैन ले लेती हूँ। इसमें हमने जनाब शामिल कर देना है 1/2 कप ऐड कर देंगे घी। सिर्फ इलायचियाँ कड़कड़ानी हैं और ये घी ऐड कर दूँगी मैं अपनी इस कढ़ाई में जिसमें लौकी और दूध ये दोनों चीज़ें हमारी कुक हो रही हैं। 1/2 कप ले लेना है घी। असली घी में बनाना चाहती हैं असली घी में तैयार करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी महक बुरी नहीं लगती ज़रूर बनाएं। हद से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हम लोग जब शुरू से बच्चों को नहीं खिलाते हैं तो फिर यकीनन उसकी हीक भी उनको अच्छी नहीं लगती। मैं तो हीक बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी बेइंतहा बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू होती है। चलें 2 से 3 इसमें हमने ऐड कर देनी है हरी इलायचियाँ और जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसको उबलती हुई लौकी में शामिल करेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको अगेन भून लेना है। पानी दूध और भी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कीजिएगा और थोड़ा सा इसको भी चेक करते चलें कि टमाटर जो हैं वो हमारे जले नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करूँगी पानी। अच्छा, कुकिंग आपने नोट की होगी, कभी हम बिल्कुल फैले हुए पैन में बनाते हैं अलग तरीके से हो रही होती है। इसमें जिस तरीके से चीज़ें फ्राई होती हैं वो कभी भी आप देगची में और इन चीज़ों में नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा और इसमें शामिल कर देते हैं पानी ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल नरम हो जाएं। 2 से 3 ऐड की हैं हरी इलायचियाँ और जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होती हैं इनकी खुशबू आनी शुरू होगी मैं इसको लौकी में ऐड कर दूँगी। बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें हैं। चीनी है, घी है, दूध और लौकी है। खोया जो है वो ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड करें।
वरना बलाई का इस्तेमाल किया जा सकता है घर में। अगर आपके फ्रेश बलाई है एंड में वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, या कलाकंद ऐड कर दें। बाज़ जगहों पर खोया नहीं मिलता है, तो इसलिए उसका ऑल्टरनेट जो है वो मैं चाहूँगी ज़रूर बताऊँ। या फिर आप एंड में थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकती हैं खुश्क दूध, तो उससे भी आपका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आएगा। अफशा हैं कराची से, अफशा से बात करेंगे। हेलो अफशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अफशा कामरान बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अफशा, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आज तो मेरी फेवरेट आप चीज़ें बना रही हैं। अच्छा, लेकिन हमने कभी तवे पे नहीं बनाई। तवे पे नहीं बनाई, ज़रूर बनाइएगा। जी जी बिल्कुल, एक नई चीज़ हमें माशाल्लाह मिल रही है। हाँ। अच्छा, ये आप लौकी का हलवा बनाएंगी तो आज आप भुने हुए इसमें खोया डालेंगी या बिना भुने हुए? नहीं, खोया। मैं इसमें कच्चा खोया ऐड कर रही हूँ, और खोए को भून नहीं रहे हैं, कच्चा खोया ऐड करेंगे और सिर्फ लास्ट में ऐड करेंगे। ऐड करके बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है कि खोया नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाए। अच्छा, ये कड़कड़ाने लगी हैं तो ये घी जो है ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। और खोए को हम अलग से बिल्कुल भी नहीं भून रहे हैं, जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं खोया उसी तरीके से हम उसको तैयार कर रहे हैं। और एंड में ऐड करके हमने अच्छी सी उसके साथ करनी है मिक्सिंग, ताकि खोए के जो चंक्स हैं वो रहें। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खोया ऐड करके हम उसे इतना पकाएं कि खोया ना पता चले, बल्कि उसके मुंह में उसके चंक्स आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं सिर्फ इतना करूँगी ब्रेक में कि लौकी को भून रहे हैं और यहाँ पर टमाटर का जो मसाला है उसको अच्छा सा हमने बना लेना है। तो आप ऐसा करें कि जल्दी से ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसमें हमने प्रॉन्स और हरा मसाला ऐड करना है, थोड़ा सा टॉस करेंगे और जल्दी से झटपट से ये बिरयानी जो है इसको हमने सर्व करना है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने लौकी को उबाल लिया है दूध के साथ, और उसके बाद फिर हमने इलायची को कड़कड़ा के और वो घी या तो लौकी में डाल दें या लौकी उस घी में डाल दें, एक ही बात है। उसके बाद आपने उसको अच्छा सा भून लेना है और फिर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चीनी। और चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। मैंने 1 कप चीनी जो है उसमें शामिल कर दी है। और चीनी ऐड करने के बाद अगेन हलवा जो है वो दोबारा से पतला हो जाएगा, तो फिर आपने इसको अगेन भूनना है, क्योंकि चीनी जो है वो भी पानी छोड़ती है। तो अब हमने इसको दोबारा से पकने के लिए रखना है, आंच तेज़ ही है और ओकेजनली आपने इसको स्टर करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं उसका मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही। बहुत अच्छा सा फेंट कर आपने इसमें शामिल कर देना है, आधा कप दही शामिल कर देते हैं। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है, आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। टमाटर के मसाले में क्या शामिल किया था? ज़ीरा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसे हुए मसाले जिसमें धनिया, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक, और आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें दही ऐड किया और डंडियों के साथ हमने शामिल कर देना है हरा धनिया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक, ज़्यादा अच्छी लगती हैं ज़्यादा ऐड करें। 2 से 3 टेबल स्पून सुर्ख प्याज चली गई और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। जिस वक्त इसका पानी, दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जब आप इसको तवे पर या फ्राइंग पैन में बनाएंगी तो फिर बहुत जल्दी पानी जो है वो ड्राई होता जाएगा। फैले हुए बर्तन में हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो पानी जल्दी से झटपट से खुश्क होता जाता है। अच्छा, ऑयल मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि तवे पे बना रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं कीजिएगा कि आपको मुश्किल हो। चलें, थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल कर दिया और जैसे ही ये पानी थोड़ा सा और ड्राई होता है मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्रॉन्स। फिर उसके बाद बॉइल्ड राइस और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, लेमन जूस है, जर्दे का रंग है, और थोड़ी सी देर के लिए हमने उसको कवर कर देना है, जैसे हम
बिरयानी को दम लगाते हैं और उसके बाद आपने उसकी मिक्सिंग करनी है और जस्ट उसको कर देंगे सर्व। तो ये मसाला अच्छा सा भुन चुका है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। प्रॉन्स हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको भी हमने हल्का सा कुक करना है। आंच को तेज़ ही रखिएगा। आज का सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है कि प्रॉन्स का कुकिंग टाइम क्या होता है, कितना होना चाहिए। आप हमें सवाल का जवाब कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। अच्छा, चावल जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमने इसको चमचा नहीं चलाना, चावल ऐड करेंगे और जर्दे का रंग, लेमन जूस, तमाम चीज़ें डालकर कवर कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए। तो फिर वो जो एक लुक होती है तह वाली, वो भी बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी आ जाएगी। चलिए, इसमें हमने प्रॉन्स ऐड कर दिए। अब मैं थोड़ा सा चमचा, अमीन है फैसलाबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अमीन साहब, आप ठीक हैं? बेटा कुछ 3 महीने बाद कॉल लगी आपके साथ। अच्छा, चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहेंगे? बस मेरा लोड कर ले टैब प्रॉन का। जी, प्रॉन का टैब लोड कर ले। ओके ओके, ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। 2 मिनट में। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आप फैसलाबाद आ रही है? मैं फैसलाबाद नहीं आ रही हूँ, जरनक फैसलाबाद आ रही हैं और शेफ महबूब आ रहे हैं और उसके साथ साथ शीरी आप आ रही हैं। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह। खास इंतजाम किया था खाने के लिए आपको। ओहो, बहुत खाने में मदद करना था। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी ढेर सारी मोहब्बत का। और बहुत मेरा बहुत दिल करता था मैं अपने हाथ से कुक करके आपको खिलाऊं। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने कह दिया, हमने खा लिया। ठीक है, चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा झुक के मुझे इसकी आंच जो है वो हल्की करनी पड़ेगी। तो इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। दम वाली आंच कर दी है और इसका कवर मैंने कहाँ रखा है, यहाँ। इसको कर देते हैं कवर। अभी हम इसकी मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। जर्दे का रंग ऐसा ही ऐड कर दिया है और केवड़ा वाटर, पिसा गरम मसाला, लेमन जूस, थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आ जाते हैं हलवे की तरफ। हलवे में चीनी हमने ऐड की थी और अब कलर भी खासा इसका खूबसूरत सा हो चुका है। चीनी का पानी है, उसको हमने ड्राई करना है। 1 कतरा ऐड कीजिएगा कलर, और अगर के पाउडर कलर है तो जस्ट पिंच भी बहुत ज़्यादा होती है। स्पून का आपने बैक वाला पार्ट लेना है, हल्का सा आपने डिप करना है कलर में और उसके बाद ऐड कीजिएगा। अगर तेज़ हो गया कलर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले कम से शुरू कीजिएगा और उसके बाद जब आपका डिज़ायर कलर आ जाए तो आपने उसको वहीं पर ही रोक देना है। इसको थोड़ा सा अभी कुक करेंगे। अभी इसमें खासा पानी बाकी है और बिरयानी जो है वो दम पर है हमारी, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही क्विक तैयार की है। और इसके बाद हरे मसाले के साथ और सुर्ख प्याज के साथ ही हमने इसको दम लगा देना है और इसके बाद इसी के साथ ही हम इसको गार्निश भी कर देंगे। तो ये बिरयानी जो है ये हमारी ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 1 से 2 मिनट, डिपेंड करता है। अगर आपके 1 दिन पुराने राइस हैं, बहुत ज़्यादा आपको दम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट सिर्फ गर्म हो जाएं वो अगेन दोबारा, और उसके बाद आपने उसको सर्व कर देना है। और आइडियल है बचे हुए जो बॉइल्ड राइस हैं उसके साथ आप इसको तैयार करें, बनाएं। और दोपहर में जब हम कहते हैं कि कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो, चावल भी रखे हुए हैं, ये भी रखा हुआ है, तो आपने उसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाला बनाना है और ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे लौकी के हलवे को भून रहे हैं। अच्छा, मसाला चाय हम बनाएंगे और उसके लिए सिंपल आपको यकीनन टी चाहिए होगी। आप उसमें ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हर्ब टी का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपको अच्छी लगती हो। दूध हम उसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे, दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंग ऐड करनी है और पानी के साथ टी बैग उसमें ऐड कीजिए और उसको थोड़ा सा बॉईल करना है स्पाइसेस के साथ। और जब बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए उस पानी में तो आपने दूध ऐड करना है, 1 से 2 आपने उसको उबाल देने हैं और उसके बाद आप उसको चीनी या फिर आपने हनी ऐड करना है
और उसको आप अच्छा सा ज़बरदस्त सा सर्व कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो पानी है वो भी अब ड्राई होने को है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा ऐड करेंगे, जस्ट अ ड्रॉप। चेक कर लेते हैं कि स्टर करके कितना है, कलर ज़्यादा तो नहीं है, बस इससे ज़्यादा हमें नीड बिल्कुल भी नहीं है। एक ड्रॉप से भी कम कलर जो है वो मैंने इसमें यूज़ किया है। और अच्छी क्वालिटी का कलर लीजिएगा। जेल में भी आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं, पाउडर में भी आते हैं। जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वो आपने लेना है। नहीं यूज़ करना चाहते हैं मत यूज़ कीजिएगा, इससे आपके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग नज़रों से पहले फ्रूट को देख रहे होते हैं और जब हमें बहुत अच्छा लगता है फिर हमारा दिल करता है कि इसको खाया जाए। तो आपका हलवा थोड़ा सा खूबसूरत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है वो ऐड कर देंगी। तो ये हमने इसमें ऐड किया है। इसको मैं थोड़ा सा अभी और पकाऊंगी, ये जितना भी पानी है ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें आधा खोया, बिल्कुल कच्चा खोया है, कुछ भुना हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐड करेंगे। हाफ नट्स ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। इसी तरीके से चांदी का वर्क लगाइए और अपनी पसंद के नट्स ऐड करें, थोड़ा सा खोया ऐड करें और गरम सर्व कीजिए। मोस्टली गरम सर्व किया जाता है, आपकी पसंद पर है। ठंडा खाना चाहते हैं बिल्कुल खाइए, लेकिन हलवे मोस्टली ख़ास तौर पे जब हम सर्दियों में खाएं तो दिल करता है कि कुछ गरम हो, मज़ेदार सा हो। तो अपने घर वालों के लिए भी बनाएं, मेहमानों के लिए तैयार करें, बनाएं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बिरयानी को कर लेती हूँ मिक्स। बिरयानी जो है उस पर दम आ चुका है, इसको मिक्सिंग करते हैं और कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा आपने प्लेटर लेना है, उसके साथ इसको सर्व कर दीजिए। अगेन ये मेरे पास हरा धनिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा सुर्ख प्याज ऐड करेंगे और जैसे आपको दिल करता है वैसे गार्निश करें। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और इंस्टेंट जो हमने तवा बिरयानी बनाई है, प्रॉन तवा बिरयानी, उसको सर्व करेंगे। फाइनली हलवे को भी आखिरी स्टेप तक लेकर जाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारी तवा बिरयानी है इसको लेकर चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। थोड़ा सा हरा मसाला और सुर्ख प्याज के साथ ही आपने इसको गार्निश कर देना है। और अब हम इसको लेकर आते हैं इधर और खोया अब हम इसमें ऐड करेंगे। लौकी जो है वो अच्छी सी भुन चुकी है। स्टोव जो है वो अगेन हमने इसका ऑन कर देना है और थोड़ा सा इसमें खोया ऐड करके इसको स्टर करके सर्व करते हैं। उसके बाद जो मसाला चाय है उसको भी रख देते हैं पकने के लिए। और हमारे घरों में कोई एक ज़रूर होता है जो इंतहाई मज़े की चाय तैयार कर रहा होता है, बना रहा होता है और उसकी चाय जो है वो सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। चाय मास्टर कहा जाता है जनाब, ख़ासी अहमियत का हामिल होता है वो बंदा घर में। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी आपको लगे कि घी जो है वो ज़्यादा है, भुनने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी आता है, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए और बाद में किसी भी मीठे में आपने उसको क्या करना है, यूज़ कर लेना है। अच्छा, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, तोड़ कर ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा खोया। ऐड करके सिर्फ मिक्सिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। और साथ ही हमने शामिल कर देने हैं हाफ नट्स, पिस्ता और बादाम ऐड कर रहे हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो ऐड कर दीजिएगा। एक दफ़ा गरम किया है इसको अगेन और ब्रेक पर मैंने इसकी आंच जो है वो बंद कर दी थी। सिर्फ अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। स्टोव अब मैंने इसका कर देना है बंद। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और आपने इसको सर्व कर देना है। तो ऐसा करते हैं कि अब चाय को चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद इस हलवे को हमने निकालना है, सर्व करना है। थोड़ा सा देखें इसमें ग्रीन कलर ऐड किया था, अच्छा सा खूबसूरत सा ग्रीन कलर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। तो एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देना है 1 कप पानी।
1 से पौना कप आपने पानी का लेना है और स्टोव कर देते हैं ऑन। छोटी इलायची ऐड करेंगे 1 से 2 और साथ ही हमने ऐड कर देनी है 2 से 3 लौंग, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा, ये चली गई इसमें 2 अदद इलायचियाँ और हमने ऐड कर देना है इसमें दालचीनी के 1 से 2 पीसेस जो हैं वो शामिल कर देंगे। और दालचीनी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ज़्यादा फास्ट करती है, तो अगर आप वेट भी लूज़ करना चाहते हैं दालचीनी का पाउडर बना के रख लें और जब भी आप चाय पीते हैं उसमें 1 पिंच जो है वो दालचीनी का पाउडर ऐड करें तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा सा फास्ट होगा, तो हम कैलोरीज जल्दी जल्दी बर्न करेंगे। अच्छा, इसमें 1 से 2 लौंग और अदरक भी हम शामिल करेंगे। बड़ी सूदिंग और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है जब हम अदरक ऐड करते हैं। 1 कप में 1 लौंग, 1 इलायची, इस हिसाब से आपने चीज़ें जो हैं वो शामिल कर देनी हैं। और मैंने क्या करना है, थोड़ी सी इसमें शामिल कर देते हैं अदरक और फिर आपने टी बैग्स आपकी पसंद पर है, डालकर बॉईल करना चाहते हैं, बाद में ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगे। जितनी स्ट्रॉन्ग आप चाय पीना पसंद करते हैं उस हिसाब से कीजिएगा। और टी बैग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, रेगुलर पत्ती ऐड करके बॉईल करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। तो थोड़ी सी जो अदरक है इसको भी इसमें काट के हमने ऐड कर देना है ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाएं। जनाब, ये चली गई अदरक और मैं इसमें ऐड करके ही पका रही हूँ ताकि चाय जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी हमारी स्ट्रॉन्ग सी बने। तो अदरक और टी ऐड करनी है जो आपको अच्छी लगती है, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की और हम इसको कुक कर रहे हैं। और मैं यहाँ से 1 अदद खूबसूरत सा कोई सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपने अपने हलवे को सर्व करना है। तो जब तक कि ये चाय तैयार हो रही है हलवे को सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म हलवा आपने सर्व कर लेना है। मीठा अगर 1 कप कम है, ज़्यादा है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें। कोई भी मीठे की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, मीठा चीनी की मिकदार अपने हिसाब से हमेशा ऐड करें। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा और बाज़ लोग बिल्कुल लाइट सा मीठा खाना पसंद करते हैं। चलें जनाब, ये हो गया। और बाज़ लोग नट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उनका दिल करता है हलवे में नट्स बिल्कुल भी ना हों, और अपनी अपनी पसंद पर है। बच्चे ख़ास तौर पर नहीं खाते हैं, मत ऐड कीजिएगा या पीस कर ऐड कर दीजिएगा। अगर उनको नटी फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, पीस कर ऐड करें। अच्छा, ये चाय यहाँ पर कुक हो रही है और थोड़ा सा और ये पक जाए तो मैं इसमें दूध ऐड करके उसके साथ भी इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं जनाब। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमने क्या करना है, चाय को भी सर्व कर देना है। तो आप ऐसा करेंगे, जल्दी से ब्रेक ले लें। मैं थोड़ा सा इस पर खोया ऐड करती हूँ, नट्स ऐड करती हूँ, इसको टेबल पर लेकर जाते हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो आपने उसको अच्छे से देख लेना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। प्रॉन तवा बिरयानी, अटसा, झींगे आधा किलो, उबले चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, दही आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्चें 6 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, तली प्याज 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: झींगों को नमक के साथ तेल में फ्राई करें, फिर तवे पर तेल डालकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा शामिल करके कड़कड़ा लें। अब इसमें टमाटर, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, गर्म मसाला और नमक डालकर पकाएं। जब टमाटर गल जाएं तो इसमें दही, आधा हरा धनिया और आधी हरी मिर्चें शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें उबले चावल, तली प्याज, खाने का पीला रंग और केवड़ा एसेंस डालकर 5 मिनट दम दें। फिर बाकी हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू का रस डालकर सर्व करें। लौकी का हलवा, अटसा, कद्दूकस लौकी 500 ग्राम, घी आधा कप,
इलायची 3 से 4 अदद, दूध 2 कप, चीनी 1.5 कप, खोया 150 ग्राम, बादाम 2 से 3 खाने के चमचे, पिस्ते 2 से 3 खाने के चमचे, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, खाने का हरा रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: लौकी को दूध में उबाल लें। जब दूध खुश्क हो जाए तो अलग पैन में घी गर्म करके इलायची शामिल करें। जब वो कड़कड़ाने लगे तो लौकी शामिल करके भून लें। उसके बाद चीनी डालकर पकाएं। फिर इसमें खाने का हरा रंग, आधे नट्स और आधा खोया शामिल करके 1 मिनट पकाएं। आखिर में बाकी नट्स, चांदी के वर्क और खोया डालकर सर्व करें। मसाला चाय: अटसा, हरी इलायची 1 से 2 अदद, लौंग 1 से 2 अदद, पानी 1 कप, अदरक के स्लाइस 1 से 2 अदद, दूध 1 कप, दालचीनी आधा टुकड़ा, काली चाय खाने का चमचा, शहद या चीनी 2 से 3 चाय के चमचे। तरकीब: पानी में दूध के अलावा तमाम अज्जा डालकर 5 मिनट पकाएं। आखिर में दूध शामिल करके पकाएं और शहद या चीनी डालकर सर्व करें। मसाला चाय: अटसा, हरी इलायची 1 से 2 अदद, लौंग 1 से 2 अदद, पानी 1 कप, अदरक के स्लाइस 1 से 2 अदद, दूध 1 कप, दालचीनी आधा टुकड़ा, काली चाय खाने का चमचा, शहद या चीनी 2 से 3 चाय के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मसाला चाय बिल्कुल तैयार है। मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत अच्छी मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही हमने तैयार किया लौकी का हलवा। थोड़ा सा खोया ऐड करके ज़रूर उसको मिक्स करें तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा खोया जो है वो आपने गार्निशिंग में यूज़ करना है, लेकिन स्टोव को बंद कर दीजिएगा। वो इतना ज़्यादा नरम और नाजुक सा होता है कि गरम गरम लौकी ही काफ़ी है उसको मिक्स करने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर उसके चंक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हमारा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा हो जाता है। लौकी को बहुत ज़्यादा बारीक मत कश कीजिएगा और लौकी को बहुत देर पहले कश करके मत रखिएगा। तेज़ आंच पर पकाइएगा हलवे को, तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और हमारी जो तवा बिरयानी है वो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि तवे पे पकी है, बल्कि ऐसा ही लग रहा है जैसे देगची में मेहनत करके बनाई गई है, लेकिन बहुत ही इंस्टेंट। और रिकमेंड करूँगी कि 1 दिन पुराने राइस हों आपके और उसके बाद आप उसको तैयार करें, बनाएं। और जो प्रॉन्स को बनाने का टाइम है वो ऐसे ही है 1 से 2 मिनट। मैं हमेशा कहती हूँ जितनी देर में आपका अंडा फ्राई होता है आपके प्रॉन्स जो हैं वो तैयार हो जाने चाहिए। और उसके राउंड होने से भी पता चलता है कि प्रॉन्स जो हैं वो कुक हो गए। अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है या बड़ा है, अगर वो बिल्कुल टर्न हो गए हैं, राउंड हो गए हैं, तो वो ज़्यादा कुक हो गए। हाफ़ टर्न होने चाहिए और इसका मतलब है कि आपके प्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक कुक हुए हैं। और अगर वो बिल्कुल राउंड हो जाएँ, बिल्कुल टर्न हो जाएँ, एकदम श्रिंक हो जाएँ, तो इसका मतलब है कि आपने उनको ओवर कुक कर लिया है। और खाने में भी जूसी रहते हैं। जो प्रॉन्स सही टाइम पर कुक हुए हुए होते हैं आपको लगेगा बड़े जूसी हैं, बड़े मज़ेदार से हैं, वरना वो हार्ड होते जाएंगे, सख्त होते जाएंगे और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। विनर हैं फ़ारूक लाहौर से। तो फ़ारूक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज के आप विनर करार पाए हैं। और इस वीक का इख्तिताम यहीं पर ही होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आपसे मुलाकात होगी और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड बहुत अच्छे से मनाइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ बाकायदा सेलिब्रेट किया करें ताकि आने वाले हैक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। तो देखते रहिए मसाला टीवी और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।